गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमें तबाह कर देती है, हमें बर्बाद कर देती है। हम अगर गुस्सा पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें बहुत नया सीखने को मिलता है, बहुत हम आगे बढ़ जाएंगे अगर हम अपने गुस्सा को कंट्रोल में कर लें। एक लड़का था, वो स्कूल गया एडमिशन कराने के लिए। जिस स्कूल में वो एडमिशन कराने गया वहाँ का रूल उन्हें पता नहीं था। उसने एडमिशन कराया और घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो उसे पता चला कि यहाँ क्लास लगने से आधा घंटा पहले मेडिटेशन कराया जाता है। गुरुजी ने उस लड़का को बोला कि आपको भी आधा घंटा मेडिटेशन करना होगा। वो लड़का ठीक है बोल करके मेडिटेशन के लिए बैठ गया। कुछ देर जैसे ही हुआ उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो अपने आंखें अचानक से खोला। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद में गुस्सा शांत हुआ तो फिर उसने अपने आंखें बंद किया। उन्हें फिर से गुस्सा आया। फिर दूसरा दिन जब वैसे स्कूल गया तो फिर मेडिटेशन के लिए बैठा तो उन्हें जब वो लड़का आंख बंद करता था तो उन्हें बाहरी आवाज़ सुनाई देता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उस दिन भी उसने अपने आंख बंद किया तो बाहरी आवाज़ जैसे आया तो उन्हें गुस्सा आया और उसने फिर से आंख खोला। फिर उसने एक दिन अपने टीचर को बोला कि गुरुजी, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बाहरी आवाज़ मेरे कानों तक जाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लगता है कि जो बात करने वाले व्यक्ति है उसे मैं मार दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गुरुजी, मुझे ऐसे शांत जगह चाहिए मेडिटेशन करने के लिए जहाँ पर किसी भी प्रकार की आवाज़ ना आए। गुरुजी ने कहा, ऐसा संभव तो नहीं है कि आपको कहीं पर कोई आवाज़ ना आए। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो नदी के किनारे चले जाना, वहाँ आधा घंटा मेडिटेशन करना और वहाँ से आ जाना। अगला दिन वो लड़का नदी किनारे गया और वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करने लगा। पहला दिन तो बढ़िया आराम से मेडिटेशन किया, कहीं पर कोई किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आया। फिर दूसरा दिन जैसे ही गया, मेडिटेशन के लिए बैठा ही था कि एक आदमी अपना कुत्ता लेकर के उधर से गुजर रहा था। कुत्ता के भौंकने की आवाज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपने आंखें खोल कर देखा कि कोई व्यक्ति उधर से अपना कुत्ता लेकर के आ रहा है। फिर ऐसे रोज उसके साथ में होने लगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं नदी के बीच में बैठ करके मेडिटेशन करूं। फिर उसने अगला दिन नाव में बैठा और नदी के बीचों बीच जाकर बैठकर मेडिटेशन करने लगा। वहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वो 2-3 दिन आराम से वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही वो मेडिटेशन के लिए बैठा था, अपने आंखें बंद किया, कुछ देर ही हुआ था कि उधर से नाव की आवाज़ आने लगी। पानी में छपाछप की आवाज़ आने लगी। उसने आंखें खोल कर देखा तो उधर से नाव आ रही है। उसने चिल्ला कर बोला कि इधर मत आओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भंग हो जाएगा। लेकिन उधर से आवाज़ नहीं, वो नाव उसकी तरफ बढ़ते चला आ रहा था। उसने दोबारा आवाज़ लगा कि इधर मत आओ, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब होगा। फिर भी उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा कि आने दो, उसमें जो भी बैठा होगा उसे मैं बहुत डांटूंगा, बहुत पीटूंगा। जैसे ही नाव उसके सामने आया और वो जैसे उस नाव पे गया तो देखा कि नाव में कोई था ही नहीं। उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर उसने अगल बगल नजरें दौड़ाई। जिस दिशा से नाव आ रही थी उधर से एक आदमी आ रहा था। उसने उस आदमी को डांटा और चिल्लाया। उसने सोचा कि ये नाव उसी का है, इसलिए उसने उस आदमी को डांटा और चिल्लाया कि देखो, आप अपना नाव इस दिशा में कभी मत लाना। उस व्यक्ति ने कहा, सॉरी सर, मैं इधर आपसे एड्रेस पता पूछने आया था, ये नाव मेरा नहीं है। फिर उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर वो जिस दिशा से नाव आया था उसी दिशा में वो जाने लगा।
उसको ये एहसास था कि इस नाव के मालिक को मैं बहुत डांटूंगा, चिल्लाऊंगा, क्योंकि यह मुझे डिस्टर्ब किया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सोच करके वो जिस दिशा में नाव आया था उसी दिशा में जाने लगा। जैसे ही वहाँ पे गया तो उन्हें पता चला कि वो नाव वहाँ पे बंधा हुआ था और आंधी तूफान की वजह से वो पानी में बह गया था। ये देखकर उन्हें लगा कि एक प्रकृति है, प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। अगर इसके जगह में हम कोई इंसान रहता तो उसके ऊपर हम बहुत गुस्सा करते, लेकिन ये जो हुआ, ये नाव का जो आना हुआ, ये तो एक प्रकृति था, तो मैं प्रकृति पे कैसे गुस्सा करूं, किस टाइप का गुस्सा करूं। अगर इंसान रहता तो उसके ऊपर मैं अपने दिमाग का भड़ास जो है, अपना गुस्सा जो उतार सकता था। उस दिन उसको समझ में आ गया था, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, किसी चीज़ पे हमें गुस्सा आ रही है, तो हम ये सोच लें कि ये प्रकृति का नियम है, तो हम आने वाले दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। आने वाले हर वो समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं जब हमें गुस्सा आए और हम ये सोच लें कि ये तो प्रकृति का है।